In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी का हुआ नगर आगमन। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों व अनुयायियों ने किया हार्दिक अभिनंदन, मीडिया से भी की चर्चा। सांसद विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा जेलर चिकित्सालय में किया गया विशाल नेत्र शिविर का आयोजन। निःशुल्क किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन। ग्रामीण बैंक से प्रॉपर्टी को बंधक रखकर लोन लेने वाले बकायेदार द्वारा राशि नहीं पटाने पर की गई प्रॉपर्टी पर कब्जे की कार्यवाही। कलेक्टर के आदेश पर दिलाया गया प्रॉपर्टी पर कब्जा। और शहर में ध्वनि प्रदूषण और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। एसडीएम ने समस्त लॉन संचालकों की बैठक लेकर रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी का आज नगर आगमन हुआ। विशेष वायुयान से इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में उनके भक्तों, अनुयायियों व शिष्यों ने हार्दिक वंदन अभिनंदन किया। इस मौके पर शंकराचार्य जी प्रेस मीडिया से रूबरू हुए और देश में वर्तमान परिदृश्य पर उत्पन्न प्रश्नों के स्पष्ट जवाब दिए। शंकराचार्य श्री सदानंद जी सरस्वती ने यूजीसी एक्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक्ट राष्ट्र की एकजुटता पर अविश्वास जैसा है, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में पहले ही कानूनी प्रावधान है और नागरिक सुरक्षा के लिए कानूनी धाराएं हैं। पृथक पृथक जाति या सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग एक्ट मौजूद हैं। केंद्र सरकार को यह एक्ट वापस लेना चाहिए। शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। हाथ जरिए उनको दर्शन कर ले बाहर निकल हम लोग अरे दर्शन हो जाएगा। श्री गुरुवे नमः। शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यं भगवन्तौ पुनः पादुकाभ्यां नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं वा पुष्पमाल्यां परिकल्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मे प्रभु मया दीतानि पुष्पाणि मध्यपाणिमुद्रापूषणं जलं समर्पयामि। नमस्कारा नमस्करोमि कर्पूरारातिक्यं प्रदीप्य ओम एतद्मु प्रजननं मे अस्तु यत्सविरकुं सर्वगणं स्वस्तात्मसनिधयासनि प्रसन्न वयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोदेतो अस्मास्तु दत्ता। पुष्पाञ्जलि मादायों जज्ञेन जज्ञामाय जन्तदेवा दुर्व्यवहार हुआ है वो हमको पता है। कटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जाते हैं। कहाँ 10 साल पुराने नारे को आप याद दिला रहे हैं।
गुरु जी जो यूजीसी वाला जो कानून लेके आई थी केंद्र सरकार वर्ग हाँ, ये बात ठीक है। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है। ये वापस लेना चाहिए सरकार को, ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके किसी को अपशब्द कह करके अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के मोतियाबिंद मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उपलब्ध कराने के लिए छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में 20 फरवरी को सांसद विवेक बंटी साहू के निर्देशन और मार्गदर्शन में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा के द्वारा विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों की सब प्रकार की जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती बदलानी एवं टीम द्वारा किया गए। साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात सभी मरीजों को दवाएं तथा चश्मे भी निःशुल्क प्रदान किए गए। गौरतलब है कि चिकित्सा सुविधाओं को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हुए सांसद विवेक बंटी साहू पिछले 2 वर्षों से छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले में 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके हजारों मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। सांसद श्री साहू की पहल पर पिछले दिनों आयोजित हुए 100 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के दौरान मिले 745 मोतियाबिंद के मरीजों को देवजी नेत्रालय जबलपुर में निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। सांसद बंटी विवेक साहू एवं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्णा हरजानी ने शिविर में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारियों व चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। जय श्री राम। मैं डॉक्टर कृष्ण हरजानी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ से। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में, जहां पर कि लोग ये समझते थे कि यहां पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं होते और इधर उधर परेशान होते थे और प्राइवेट में जाके इलाज कराते थे, हम माननीय लोकसभा सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष डॉक्टर शेषराव जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश दुबे जी, पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, मुख्य आतिथ्य में आज हमने यहाँ पर एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया। इस नेत्र शिविर में हमने 700 से ज़्यादा मरीजों के आंखों की जांच की, जिसमें से लगभग 100 अभी तक हो चुके हैं स्क्रीन, जिनको कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। यहीं छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में ऑपरेशन होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं बहुत ही खुशी की बात है कि छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ऑपरेशन करने वाले शिविर में, यानी कि अब छिंदवाड़ा के किसी भी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को छिंदवाड़ा से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, छिंदवाड़ा में ही वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर सकेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ पार्टी के उपाध्यक्ष भाई अजय सक्सेना जी, महामंत्री भाई विजय पांडे जी और हमारे उपाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी और हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष भाई जोगेंद्र अल्डक जी और हमारे अनेक पदाधिकारी और चिकित्सा प्रकोष्ठ की हमारी पूरी टीम, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर राजेश राय, ये सारी की सारी टीम हमारे साथ आज सहयोगी रही है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज की टीम का, डीन का और CMHO CSR का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस शिविर में गरीब मरीजों की मदद करने में हमारा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण बैंक चंदनगांव के द्वारा आज प्रकाश साहू नामक बकायादार के द्वारा बैंक से लिए गए लोन की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के फलस्वरूप उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे की कार्यवाही की गई। इस मौके पर तहसीलदार व अधिवक्ता सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। न्यायालय कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा के आदेश पर सरफेसी एक्ट के तहत ग्रामीण बैंक की बंधक वाली संपत्ति है, आज उसको सौंपने के लिए कार्रवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी प्रकाश साहू के द्वारा मॉर्गेज कराई गई थी ग्रामीण बैंक में और उनके द्वारा
जो लोन की राशि थी वो बताई नहीं उन्होंने। एनपीए होने के कारण उनका वो एनपीए हो गया था, जिसकी वजह से आज हमने ये संपत्ति जो प्रकाश साहू के नाम से थी ये हमने ग्रामीण बैंक को सुपुर्द किया। सर ये कितनी दुकानें हैं? ये पूरा कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों में है। इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट महाराष्ट्र बैंक में बना था और इसका राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या बोलते हैं ग्रामीण बैंक के उसमें मॉर्गेज था, जिसके हमने आज उनको पोजीशन दिलाया है। ये दुकानें हैं सर कि ये पूरे स्क्वायर फीट में? हाँ, ये कचरा नंबर 1089/3 है, जो टोटल लगभग 2800 स्क्वायर फीट पे है, जिसका आधा जो हिस्सा है वो ग्रामीण बैंक के उसको हमने पोजीशन दी। सर लगभग कितना रुपया बाकी था? इनका करीबन 3 करोड़ 22 लाख का 3 करोड़ 22 लाख रुपये बाकी है। ब्याज मिला के ये 5 करोड़ के करीब पहुँच जाते हैं। ग्रामीण बैंक शाखा चंदनवा द्वारा श्री प्रकाश साहू को उनकी शिव शक्ति ट्रांसफार्मर के नाम से ट्रांसफार्मर निर्माण हेतु बैंक द्वारा 2 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बैंक के पास अपनी स्वयं की एवं अपनी पत्नी के नाम की संपत्ति को बंधक किया हुआ था। 2 करोड़ रुपए का लोन 2000 लगभग 7-8 वर्ष पहले उनको दिया गया था। 2021 में इसकी नियमित अदायगी नहीं होने के कारण उनको लोन एनपीए हो गया और 2021 से लगातार बैंक उनके साथ प्रयास करते हुए इस खाते में वसूली के लिए उनसे निरंतर संपर्क करता रहा, किंतु उनके द्वारा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया, ना तो राशि जमा की गई, बल्कि जब बैंक द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में इसका कब्जा दिलाए जाने बाबत प्रकरण दायर किया गया तो उन्होंने इस प्रकरण के विरुद्ध पीआरटी जबलपुर में भी प्रकरण दायर कर दिया। उक्त विषय में पीआरटी द्वारा भी इनके प्रकरण में उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा आज इसका कब्जा लिया जा रहा है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मूल राशि बढ़कर 3 करोड़ 22 लाख रुपए हो गई और ब्याज सहित उक्त राशि लगभग 5 करोड़ रुपए हो गई। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप अग्रवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रामीण बैंक के रूप में। शहर में ध्वनि प्रदूषण और बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम सुधीर जैन की अध्यक्षता में शहर के लॉन संचालकों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे और देहात थाना टीआई गोविंद राजपूत सहित बड़ी संख्या में लॉन संचालक उपस्थित रहे। बैठक में एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी लॉन में निर्धारित समय के बाद डीजे बजता पाया गया तो संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने डीजे को तय मानकों के अनुसार ही बजाने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित ना हो। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि अभिभावकों द्वारा तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। वो बड़े अधिकारियों तक बात जाती है, फिर हमको खबर आती है या हम भी कई बार बंद कराया है। मैंने कहा देखो लॉ में याद रखना, अभी ध्यान रखना, अभी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, अगर तुम्हें कार्यक्रम लेना है तो लो, बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा लिमिटेड आवाज में बजाओ, पूरे मोहल्ले को मत सुनाओ। कलेक्टर बंगले तक आवाज जा रही है। इसलिए होना पड़ता है कि बच्चे के माता पिता हमको फोन करते हैं, कलेक्टर साहब इनके ये टीआई साहब बैठे हैं, इनके पास एसपी साहब के फोन आते हैं, क्योंकि लोग सीधे एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी साहब इनको फोन करते हैं कि देखिए जाके कहाँ क्या चल रहा है, इनको जाना पड़ता है। आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने आज शहर के सभी लॉन संचालकों की बैठक आयोजित की है। इस बैठक में हमारे शहर के 2 टीआई उपस्थित हैं और हमने लॉन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र अपने परिसर में उपयोग ना किया जाए। यदि कहीं से भी किसी पालक की शिकायत आती है या किसी नागरिक की इस बाबत शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर इस मामले में लॉन संचालकों के ऊपर मामला पंजीबद्ध कराया जाएगा। और मैंने सभी लॉन संचालकों से ये भी अनुरोध किया है कि रात्रि 10 बजे के पहले जो भी आपके लॉन में शादी विवाह इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं उसमें ध्वनि की जो तीव्रता है वो सीमित रखी जाए, ताकि किसी भी आजू बाजू के व्यक्ति को खलल पैदा ना हो। यातायात पुलिस विभाग में पदस्थ एएसआई अशोक कुमार मस्कोले आजकल अपने एक खास अंदाज को लेकर बेहद चर्चित हैं।
दरअसल एएसआई अशोक मरसकोले द्वारा लोगों को गीतों के माध्यम से यातायात के नियम बताए जा रहे हैं, साथ ही उनका पालन करने की लोगों से अपील भी की जा रही है। वहीं वाहन चालक भी उनके अंदाज से काफी प्रभावित हो रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं उनका यह खास अंदाज। आज से अपना वादा है, कार चलाते सीट बेल्ट लगाओ। अरे आप भाई साहब जेब्रा क्रॉस कर लिए। मैडम आपका सिग्नल बंद है ना भाई साहब, आपका जीवन प्यारा नहीं है क्या? आपका जीवन प्यारा नहीं है, पीछे भी ले लेते आप। जेब्रा लगा कर आपको इसलिए हम संगीत के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, समझे नहीं? आपका अगर देखिए आप, इसलिए आप सिग्नल का पालन करिए, सिग्नल देख के चलिए, हेलमेट पहनिए। आपका जीवन बहुत प्यारा है, जीवन अमूल्य है। भाई साहब आपने हेलमेट पहने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जीवन बहुत प्यारा है, आपका जीवन बहुत प्यारा है। आज से अपना वादा करो। हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। अपना जीवन प्यारा। आज से अपना वादा है, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे। सही बात है भैया, धन्यवाद आपको। देखिए भाई साहब, सिग्नल का पालन करिए, सिग्नल ना तोड़े और धीमी गति से चलाइए। धीमी सिग्नल, बहुत बढ़िया साहब, हेलमेट पहने, आपका जीवन बहुत प्यारा है, इसलिए आप लोग हेलमेट पहने हैं। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन। सब लोग वादा करो, आज करोगे वादा करिए भाई साहब, हेलमेट पहने का वादा करिए, हाथ उठाइए। आज से अपना वादा है, 3 सवारी हेलमेट, वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे, जिंदगी की नालू टूटे लड़ी। इसलिए बोलता हूँ हेलमेट पहनिए, हेलमेट जीवन सुरक्षा आपका है। इसलिए मेरे हाथ वादा करो, आज हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आज से अपना वादा है, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे। आज से पहनोगे ना, कल से पहनोगे, आज से पहनोगे। एक हाथ मैंने छोड़ दिया, कल से पहनिए आप, ठीक है? हेलमेट जीवन है तो सब कुछ है, जीवन अमूल्य है, नहीं तो ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सब लोगों ने हाथ उठाइए हेलमेट पहनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाथ उठाइए, किसका जीवन प्यारा है, किसका जीवन भाई साहब, और चीजा, अरे भैया और चीजा जी उठाओ ना, उठाइए जीवन। आज से अपना वादा है, वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे। करोगे ना उपयोग? करोगे? लोग आपका जीवन बताइए, नहीं तो यमराज आ जाएगा, फिर पास फेंक के अपना जीवन ले जाएगा। आएगा यमराज तो कैसा करेगा? इसलिए जीवन अमूल्य है। पहनने वाले भैया को धन्यवाद, पहनने वाले भैया को धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन
सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। IPS क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में कम उम्र के छिंदवाड़ा के खिलाड़ी स्वर्गीय सागर यादव की स्मृति में छिंदवाड़ा प्रीमियर लीग की शुरुआत आज से इंदिरा गांधी क्रिकेट ग्राउंड में हुई, जिसमें 16 टीम शिरकत करती हुई नजर आएंगी। यह टूर्नामेंट ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट था। स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर प्रतियोगिता संरक्षक महापौर विक्रम महाके, भाजपा के जिला महामंत्री विजय पांडे, प्रतियोगिता अध्यक्ष बबलू विश्वकर्मा व सचिव शुभम खेलवाड़ी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आज से प्रतिदिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला HN क्लब और राज 11 के मध्य खेला गया। इस मैच के अंपायर सोनू तिवारी और शुभम मंडरा रहे। की बॉल और यहाँ पर पुल कर दिया है, सीधे 6 रनों के लिए ये है। कट करके वहां पर टीम के कप्तान स्वयं मौजूद आरी। सागर यादव की स्मृति में आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग छिंदवाड़ा के आयोजक समिति को और बबलू विश्वकर्मा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और ये सच्ची श्रद्धांजलि और सागर यादव जी के ओर समर्पित है। छिंदवाड़ा प्रीमियर लीग का आयोजन इस इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे जो शहर के छिंदवाड़ा जिले के होनहार खिलाड़ी थे सागर यादव जी की स्मृति पर यह आयोजन हो रहा है और IPS और बबलू विश्वकर्मा जी की पूरी टीम के द्वारा एक भव्य आयोजन ये हुआ और IPL की तर्ज पर ऑक्शन के द्वारा खिलाड़ियों को खरीदा गया। अलग अलग टीम के मालिक रहे और सभी काम बड़ी पारदर्शिता से हुआ है और अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम से आज खेलकर अपना जौहर दिखा रहे हैं। 16 टीमें इसमें भाग ले रही है और निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन से शहर के ज़िले के खिलाड़ियों को एक अच्छा अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। मैं समस्त आयोजन समितियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमारे शहर के होनहार और भविष्य के बड़े खिलाड़ी जो बनने जा रहे थे, ऐसे सागर यादव जी का एक हृदय विदारक दुर्घटना में विगत दिनों निधन हुआ और वास्तव में आज ये जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है IPS क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के द्वारा, तो ये बताता है कि सागर कितना पॉपुलर था क्रिकेट प्रेमियों के बीच में और क्रिकेट खेलने वाले और क्रिकेट को देखने वाले उसको कितना पसंद करते थे। इसकी स्मृति में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और पहली बार मैंने जैसा सुना हूँ कि पहली बार छिंदवाड़ा IPL की तर्ज पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं आयोजनकर्ता टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बबलू विश्वकर्मा और उनकी पूरी कंपनी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिले में पहली बार IPS क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है ऑक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें 16 टीमों ने भाग ली है और इसका शुभारंभ आज 20/2/2026 को आज पहला मैच राज 11 एवं HN 11 के बीच खेला जाएगा और इसमें इस प्रतियोगिता के हमारे संरक्षक हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष विक्रम हाके जी
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे लाडले सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे शुभंकर जिलाध्यक्ष आदरणीय शेषराव यादव जी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी। ये कब तक चलेगा टूर्नामेंट? यह टूर्नामेंट हमारे स्वर्गीय छोटे भाई सागर यादव जी की स्मृति में कराया जा रहा है और यह टूर्नामेंट 20 तारीख से लेके इसका फाइनल 1 तारीख को खेला जाएगा। जी आपका नाम? जी मेरा नाम बबलू विश्वकर्मा। और दूसरी बात अगर क्रिकेट की जाए तो बहुत ही अच्छा आउटफील्ड व्यवस्थाएं और टीम की ड्रेस, बहुत ही तगड़ा माहौल बनाया हमने ग्राउंड पर। पहली बार क्रिकेट में ये ऑक्शन कराया, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें, तो निश्चित ही आप सभी और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। साबलेवाड़ी निवासी जगदीश चौरे व उनके बेटे राजकुमार चौरे, जो कि होमगार्ड में पदस्थ हैं, उनके साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर सिटी कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे ने मीडिया को जानकारी दी। मामला घटनाक्रम कल रात की घटना है। कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिससे प्रार्थी जगदीश चौरे, जो कि 74 साल के हैं, रहने वाले सावलेवाड़ी के हैं, जो कि यहाँ पीछे मोहल्ला है। वहाँ पे उनके जो बेटे हैं वो होमगार्ड में पदस्थ हैं, राजकुमार चौरे उनका नाम है, जो कि अपने घर में ही थे। जब घर के बाहर काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आने लगी, उन्होंने दरवाज़ा खोल के 3 लड़कों को समझाने का प्रयास किया। उनमें से एक है नीलेश ठाकरे और उनका 2 मित्र है निकुंज और एक अपचारी बालक है। इन्होंने उनके साथ विवाद किया। विवाद के दौरान धारदार हथियार से उन पर जान से मारने की नीयत से उन पर वार किया, जिससे कि उन्हें चोट आई। तत्काल इस पर FIR रजिस्टर्ड की गई है और उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है, जहाँ से उनको रेफर किया गया है। जिस घटना की संपूर्ण जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसमें कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान CSP साहब के नेतृत्व में निर्देशन में टीम गठित की गई और इन्हें घेराबंदी करके 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? क्या पूछताछ में सामने आया कि ये लोग जो नए लड़के हैं, नीलेश, निकुंज और एक बाल अपचारी है, ये आए दिन वहाँ घूमते रहते थे। लोगों को डराना धमकाना इनको एक शौक बनता जा रहा था, जिसके कारण इनको जब चौरे ने रोका कि गाली वाली मत दो, तो सादात पे ने उनको मारा। सर पुराने भी अपराध इन पे दर्ज है? नहीं, पुराने अपराध पंजीबद्ध नहीं है। जो कल त्वरित जो कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी, उनको घेराबंदी करके जो पकड़ा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ASI ब्रजेश रघुवंशी, ASI भगवत प्रसाद तिवारी, आरक्षक विकास बैस, आरक्षक अनिल बघेल, साइबर से नितिन और आदित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो चुका है, जिसके चलते 19 फरवरी को पहला रोजा रखा गया। इस अवसर पर हाजी रफीक खान के द्वारा पुराना बैल बाजार में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शामिल होकर रोजा इफ्तार किया। हाजी रफीक खान ने बताया कि उनके परिवार के द्वारा विगत 21 वर्षों से पहले रोजे के अवसर पर इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। मैं हाजी रफीक नेशनल स्टील परिवार की तरफ से ये रोज़ा का इफ्तार किया जाता है और गतिवर 21 वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलता रहेगा। हमारे बच्चे और जो हमारे परिवार के लोग इसको पढ़ाते रहे। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक इबरत, रहमत और अज़मतों का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। इस रहमतों को पाने की गरज से ये रोज़े इफ्तार का प्रोग्राम किया जाता है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और ये एक भाईचारा और सद्भाव का प्रतीक, एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि सब वर्ग के लोग आके हमारे यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करें और रोज़ा खुलाने का मकसद यही है कि लोग इस इफ्तार करें
और इसमें हम सब लोग शामिल हैं और आने वाले समय में भी इसे जारी रखा जाएगा। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने और मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना होगा। इस उद्देश्य से पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए माय भारत छिंदवाड़ा के द्वारा जिला युवा अधिकारी सुषमा गवली के मार्गदर्शन में हाई स्कूल पिपरिया लालू में कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयोजक श्यामल राव, प्राचार्य मुकेश माथुरे, डिप्टी रेंजर शंकर मस्कोले, वन रक्षक नरेंद्र परमार की उपस्थिति में पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य पर्यावरणविद श्यामल राव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है। इसे कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करना होगा, तभी हमारे परिसर का वातावरण शुद्ध रहेगा। कार्यक्रम उपरांत उपस्थित छात्रों एवं ग्रामीण जनों को पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पॉम्पलेट का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में वन रक्षक नरेंद्र परमार, शिक्षक डागाराम साहू, दिलीप सिंगारे, देवेंद्र गोनेकर, आशीष द्विवेदी, सोहन सिंह सल्लाम, वीरेंद्र भावरकर, सामाजिक कार्यकर्ता टामती उइके का सराहनीय सहयोग रहा। छोटा तालाब के पास स्थित श्री सिद्धेश्वरी माता मंदिर के 19 वर्ष पूर्ण होने पर 19 फरवरी को माता रानी की पूजा अर्चना कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सिद्धेश्वरी माता की जय। श्री सिद्धेश्वरी माता की जय। और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते आपको फिर दिखा देते हैं आज की हेडलाइंस। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी का हुआ नगर आगमन। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों व अनुयायियों ने किया हार्दिक अभिनंदन। मीडिया से भी की चर्चा। सांसद विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा जेलर चिकित्सालय में किया गया विशाल नेत्र शिविर का आयोजन। निःशुल्क किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन। ग्रामीण बैंक से प्रॉपर्टी को बंधक रखकर लोन लेने वाले बकायेदार द्वारा राशि नहीं पटाने पर की गई प्रॉपर्टी पर कब्जे की कार्यवाही। कलेक्टर के आदेश पर दिलाया गया प्रॉपर्टी पर कब्जा। और शहर में ध्वनि प्रदूषण और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। एसडीएम ने समस्त लॉन संचालकों की बैठक लेकर रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाने के दिए निर्देश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।